नमस्कार दोस्तों, केरला से एक बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और वो घटना है एयर इंडिया प्लेन क्रैश की। दोस्तों, ये जो प्लेन था दुबई से केरला आ रहा था और केरला में आते हुए लैंडिंग के टाइम पे ये प्लेन क्रैश हो गया और इस क्रैश में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बहुत सारे बाकी लोग घायल हो चुके हैं। इसी के बारे में और जानकारी लेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। बात करें अगर इस फ्लाइट की, तो इस फ्लाइट का नाम था दोस्तों एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट 91344। ये जो फ्लाइट थी इसमें 190 पैसेंजर्स उस समय पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग द फ्लाइट स्टाफ। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लाइट थी दुबई से केरला में आ रही थी, लेकिन लैंडिंग के समय पे केरला में बारिश हो रही थी, हैवी रेन हो रही थी। इस वजह से कई सारे और चीज़ें हुई उस समय पे, जिस वजह से ये प्लेन जो था स्किड हो गया और इसी वजह से ये जो फ्लाइट है ये क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इंक्लूडिंग द पायलट। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये निकल के सामने आ रही है कि बाकी सभी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवा लिया गया है और इन सभी पैसेंजर्स को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है। कुछ पैसेंजर्स इंजर्ड हैं, लेकिन कुछ पैसेंजर्स सीवियरली इंजर्ड भी हुए हैं। द एयरक्राफ्ट स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। तो दोस्तों, घटना इतनी ज़्यादा भयानक थी कि गिरते ही, क्रैश होते ही एयरक्राफ्ट 2 टुकड़ों में टूट गया और सारे के सारे रनवे पे इसकी डेब्री फैली हुई थी। ये जो एयरक्राफ्ट था ये लैंडिंग के लिए अटेम्प्ट कर रहा था और 7:40 के आसपास का समय था। तो उस समय पे केरला का जो कोझिकोड एयरपोर्ट है वहां पे हैवी रेनफॉल हो रहा था और इसी वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट का ध्यान नहीं गया रनवे पे और 34 फीट गहरे गोर्ज में ये प्लेन जाके गिर गया। एक बार अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये है केरला का कोझिकोड एयरपोर्ट, जहां पे ये घटना अभी हुई है। अगर इसी की बात की जाए दोस्तों, तो कोझिकोड एयरपोर्ट के जैसा ही दूसरा एक और एयरपोर्ट है मंगलुरु का एयरपोर्ट, और ये दोनों एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। ठीक है, ये दोनों एयरपोर्ट्स क्या हैं कि इनके रनवेज हिल टॉप पे बने हुए हैं, यानी जो हिल्स हैं उनके ऊपर इनके रनवे बने हुए हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हिली एरिया है तो अब ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा होंगे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और आप सभी को पता है इस समय केरला में भी बारिश हो रही है, साउथ इंडिया में बारिश हो रही है। अब वहाँ पर कोझिकोड एयरपोर्ट पे बहुत भयानक बारिश हो रही थी दोस्तों। इस वजह से हुआ क्या कि पायलट को विजन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था, यानी पायलट को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि एयरपोर्ट पे रनवे एग्जैक्टली है कहाँ पे, लैंड एग्जैक्टली करना कहाँ पे है। इसी के साथ ही ये जो दोनों एयरपोर्ट हैं यहाँ पे इस तरीके से रनवे बनाया गया है, बन चुका है कि जिससे एक इल्यूजन जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि प्लेन जो है बिल्कुल रनवे के पैरेलल में चल रहा है और यानी कि अब वहां पे लैंड किया जा सकता है। तो इस इल्यूजन के धोखे में आकर कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है दोस्तों। इससे पहले मंगलुरु में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। 22 मई 2010 को हुआ क्या था दोस्तों कि वहां भी एयर इंडिया की ही एक्सप्रेस फ्लाइट 9812 क्रैश हो गई थी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। उस समय फ्लाइट में 166 लोग थे, जिसमें से 158 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उस समय भी यही हुआ था दोस्तों कि इल्यूजन की वजह से ये जो फ्लाइट थी ये अच्छे से लैंड नहीं कर पाई, जिस वजह से ये भी क्रैश कर गई और इसमें आग लग गई और इसी वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगर बात की जाए इंजर्ड लोगों की, तो इंजर्ड लोगों को 4 अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया है। मर्सी हॉस्पिटल कंडोटी में, बीच हॉस्पिटल में, MIMS में और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन कोझिकोड में। तो इन सभी जगहों पे इंजर्ड लोगों को लेके जाया गया है। दोस्तों, इन सभी के लिए प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए कि ये सभी सही सलामत अपने अपने घरों में पहुंच जाए। आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।